आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। शम्स का अकेलापन वक्त के साथ बढ़ता जाएगा और बुढ़ापे का और तन्हाई का जो मेल होता है ना, वो हर बीमारी से ज्यादा खतरनाक होता है। इस तरह की आइडिया चुन्नी खाला को मुझे देते हुए मौत पड़ती। मैं जानती हूँ कि तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, इस बात को समझोगे। अरे क्यों मुमकिन नहीं है? क्या दुनिया में कोई और दूसरी शादी नहीं करता? तो इस बार फुल परमिशन के साथ मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। यार यकीन कर, थोड़े से मार्क्स क्या खराब है पेपर पे, अब्बा ने यहाँ लगा दिया सजा के तौर। बेटा तेरे लिए यही सजा बनती है। जितना तू जिंदगी भर किताबों से भागा है ना, उतना तेरे अब्बा ने तुझे किताबों के बीच में लाके खड़ा कर दिया। यकीन कर यार, ऐसे ऐसे लोग आते हैं यहाँ पे, अजीब मुर्दा माहौल है यहाँ का। लोग आके ऐसी ऐसी फरमाइशें करते हैं ना। अभी सुन, उस दिन एक ढक्कन आके मुझे क्या कह रहा है, यार आपके पास जन्नत के पत्ते हैं। मतलब जन्नत के पत्ते, वो भी तेरे पास? अब उससे बोलते हैं जन्नत के पत्ते नहीं, दोज़ख के कांटे हैं। ऐसे काम करना, देख कोई बॉलीवुड के मैगजीन है, तुझे पता है शाहरुख खान की नई फिल्म आ रही है, उसकी कोई अपडेट आई हो? तुम्हें तो पता है मैं शाहरुख खान का कितना बड़ा फैन हूँ। चल ठीक है, मैं देख लेता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, बता दे। अरे सैकड़ तो बड़ी ठीक लग रही है यार, रंग भी ठीक है, अखबारिया का बेचते हैं, खरीब बच्चों के ये हम ये अबू नहीं ले देंगे। ऐशा के 3-4 दिन का खर्चा तो पूरा ही हो गया। अच्छा अच्छा यार शौकी ट्राई करते। सुन यार, वो तेरे पास ना हर मसले का हल है यार, वो मेरा एक मसला हल कर देना तो मजा ही आ जाए। हो कम कर चाहे, क्या हुआ तो यार, कहीं से वो पेन मिल जाए ना जिससे ऊपर वाले ने भाईजान की किस्मत लिखी है तो मजा ही आ जाए। यार कसम से जिम्मे चाचू मैं खुद जो है ना अब्बा जी की किस्मत पर शक कर रहा था। सोचो यार, हम सहरा दे रहे होंगे, वो गोली चढ़ रहे होंगे। ओ यार मुझे तो लगता है मैंने अंबर से पहले ही चले जाना। चला यार, मैंने मतलब जिम्मी चाचू यार मैं खुद यही सोच रहा था कि यार अब्बा जी का ना जूता खा लूं, क्या पता जूता खाने से किस्मत मेरे पे भी मेहरबान हो जावे। क्या मतलब? मतलब ऐसी बात कर। रूबीना भतीजी है मेरी। मुझे पता है। क्या हुआ है? वो इतनी सी बात से डर गया और नकल करेगा भाईजान की। शक्ल देख अपनी यार। आए जिम्मे चाचो तंगना कर यार, खड़ा मुंह तेरा ना मुंह ना मत्था जिन पार लथा, क्या वाले क्या अब कितना की बिक्री? 2000 नहीं 2500। गैब मंटो, इसके ऊपर तो फिल्म नहीं बनी। मंटो, जी आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन टू क्राई। बस मुझे बहुत खुशी हुई सुन के कि आपकी जनरेशन के लोग भी इतने बाज़ौक हो सकते हैं कि वो मंटो को पढ़ेंगे। जी मैं बचपन से बाज़ौक हूँ, मंटो को पढ़ता हूँ। बचपन से? जी। बचपन में इतनी कॉम्प्लेक्स बातें समझ आ जाती थी? बचपन में इतनी कॉम्प्लेक्स बातें समझ आ जाती थी। That's amazing. I'm very impressed. मेरी चीमी खाला से बात हुई है भाईजान के मामले में और मैं उनकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। इस उम्र में भाईजान का अकेले रहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है नूर, लेकिन तुम्हें तो पता है यहाँ पर तो किसी से कोई भी बात करो सिर्फ शोर मचाते हैं सबके सब। इसीलिए मैं तुमसे ये बात कर रही हूँ ताकि तुम सीरियस होकर सोच सको। चाची घर के सारे लोग तो इम्पॉसिबल है। मेरी दादी ना हमेशा मुझसे एक बात कहा करती थी, पहले इतना समझ में नहीं आता था लेकिन अब अकल में आती है। वो कहती थी कि जब औलाद शादीशुदा हो जाती है ना तो
तो अपने मफादात के लिए सोचती है। यकीन करो इस घर में भी इस वक्त यही हो रहा है। ये सब लोग अपने जाविये से देख रहे हैं, भाईजान के नहीं। चाची कुछ हद तक तो सभी ऐसे ही सोच रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मानती हूँ मैं और समझती हूँ इस बात को। इन सबको लगता है कि आने वाली इनकी माँ की जगह ले लेगी। हाँ, ऐसा नहीं है। भाईजान कोई 25-30 साल के लड़के नहीं है कि उन्हें कोई जवान लड़की मिल जाएगी और सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इस उम्र में शादी मोहब्बत के लिए नहीं, जरूरतों के लिए होती है। आने वाली भी तो अपनी जरूरतों की वजह से ही आ रही है ना। मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये बात भी तो उनकी औलाद को ही करनी चाहिए ना उनसे। औलाद इस काबिल होती तो बात ही क्या थी। और जमील से तो मुझे वैसे ही कोई उम्मीद नहीं है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं। भाईजान से इस बारे में तुम बात कर लो। अब देखो, बात मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन नूर तुम्हें पता है कि मेरा रिश्ता भाभी का है। मैं बात करूंगी तो हो सकता है कि कोई उल्टा मतलब ले लिया जाए, लेकिन अगर तुम बात करोगी ना प्लीज, तो बात कुछ और होगी। भाईजान तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। उनको लगता है कि इस घर में कोई समझदार पर्सन है ना, तो वो तुम हो। यार चाची, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा भी ये यकीन है कि इस घर में अगर कोई भाईजान से इस मामले में बात कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। प्लीज बी ब्रेव यार। हो जाएगा, कोशिश करो। ठीक है। थैंक यू। उफ, बाबा से बात करने से पहले हाँ, थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है ना, खुद को पूरी स्पीच तैयार करनी पड़ती है। लेकिन वो सुनेंगे तुम्हारी बात, मुझे यकीन है। मैं जानती हूँ उस घर के लोगों को और उनके दिलों को। यस, थैंक यू। मैं करती हूँ। थैंक यू। यार सॉरी, वो तेरी बोल। कोई बात नहीं, कल लेने आ जाऊंगा, टेंशन नहीं है। अरे लेकिन वो आप कुछ ढूंढ रहे हैं? जी बस को यार फैज की किताब ढूंढ रहे हैं? फैज की किताब ढूंढ रहा हूँ। कौन सी? वो आप गेस करें। ओके, आई कुड बी रॉन्ग, बट दस्ते सबा? यस, बस्ते सुबह। दस्ते। हाँ, वो असल में आस पास इतने बस्ते वगैरह है ना, तो गलती से मुंह से बस्ते निकल गया। अच्छा, मेरे पास एक्चुअली घर में उसकी एक कॉपी पड़ी हुई है। आप मुझे कॉल करके आ जाएं एंड यू कैन बोरो इट। सुहाना परवेज। यस, दैट्स माय नेम। और आप? मैं राजा। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल मेरे अब्बा जो है ना, वो राजा दाहिर के बहुत बड़े फैन हैं। असल में उनकी कोई स्पीचेस थी जो मेरे अब्बा को बड़ी पसंद आ गई थी, बड़ी इनकलाबी, तो बस मेरा नाम उन्होंने राजा रख दिया। सो इंट्रिगिंग। आई एम श्योर कि आपके फादर या तो कोई राइटर हैं या कोई आर्टिस्ट। हाँ, बिल्कुल सही समझी, वो फनकार ही हैं। It's very nice meeting you. Same. Okay, so come over, have a cup of coffee, and you can have the book. बिल्कुल। कब आऊँ? कल आ जाएं? Okay, nice meeting you. खुदा हाफिज. Bye. मेरा शाहरुख खान मिलने का टाइम आ गया। फैज कौन थी ये? नहीं बेटा, बिल्किस की जगह कोई नहीं ले सकता। पापा यही तो मैं कह रही हूँ, अम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता कभी। लेकिन आपको भी तो किसी के साथ की जरूरत है ना। देखो बेटा,
मेरे लिए मेरे घर वाले काफी हैं। तुम सब बच्चे मेरे पास हो, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। पापा मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप इस बात के बारे में सोचिएगा प्लीज। बेटा ये बातें जवान लोगों के लिए अच्छी लगती हैं, मेरी उम्र में नहीं। पापा मैं समझ सकती हूँ पापा, मेरे पास तो कोई सॉलिड रीजन भी नहीं है जो देके मैं आपको कन्विंस करूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जब तक इंसान के पास जिंदगी है ना, इसको जीने का पूरा हक है, और अकेले गुजारने के लिए ये जिंदगी बहुत लंबी है। ये क्या बकवास चल रही थी अभी? यार फैज, तूने नोटिस नहीं किया जब उसने मुझसे हाथ मिलाया तो कैसे चारों तरफ वायलिन बजना शुरू हो गए? अबे अगर मेरे अब्बा देख लेते ना तो तेरे और मेरे सर पे ऑर्केस्ट्रा बजाते थे। अबे नहीं यार, तू समझ नहीं रहा। देख, जब मैंने मेहरीन से हाथ मिलाया था ना तो मुझे एकदम बहन टाइप फीलिंग आई थी, जैसे मैं रिफत से हाथ मिला रहा हूँ। लेकिन जब मैंने इससे हाथ मिलाया ना, सीन ही अलग था बॉस, सीन ही अलग था। यार राजा तू क्या कर रहा है यार? वो बंदी है ना बिल्कुल भी तेरे टाइप की नहीं है। पर क्यों? काफी हाई क्लास है और 10-10 हजार की तो सिर्फ किताबें हमसे लेके जाती है ये। 10 हजार? हाँ 10-10 हजार, और उम्र में भी तकरीबन तुझसे कोई ये 10-20 साल बड़ी ही होगी। देख, मैन्युफैक्चरिंग डेट ना सामान की होती है, इंसान की नहीं होती मेरे दोस्त। ओहो, मतलब लाइन चेक करो राजा इस्लाम अमजद की। देख राजा, ये सीन बहुत ऑफ हो सकता है तेरे लिए। बेटा तुम्हें ज्यादा भाषण नहीं दे, काम कर अपना, चल। ओहो भाषण, अबे तू अपना सोच, 10 मिनट भी बात कर सकता है तू उससे? अभी तो मैंने तुझे बचा लिया कुछ बात करके उससे। अगली बार जब तुझसे मिलेगी ना वो 10 मिनट भी तुझसे बात करेगा ना, तेरे अंदर का शबाटा नजर आ जाएगा उसे। अबे तू जाके ना जन्नत के पत्ते पे चल निकल यार। अजीब। हाँ, सुहाना। It's very nice meeting you. हाँ तो कौन कह रहा है कि बाबा अकेले हैं? हम सब हैं ना उनके साथ। और वैसे भी इस उम्र में दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है? क्या कहेंगे सब लोग? कौन से लोग? वो लोग जो जब गॉसिप होती है तो सब उठ के आ जाते, लेकिन जब मुश्किल वक्त होता है तो कोई भी नजर नहीं आता। नूर तुम्हें बात समझ नहीं आ रही, बाबा हमारे साथ इसी शहर में रहते हैं, अगर किसी और शहर में रहते तो बात अलग होती। और क्या, और हमारे बाजी हैं, हमारा तो फर्ज बनता है हम उनकी देखभाल करें। लेकिन बात देखभाल की नहीं है, अम्मी की वजह से उनकी जिंदगी में जो स्पेस रह गया है हम वो फिल नहीं कर सकते। हर रिश्ते की एक अलग स्पेस होती है, और हम जो सब रिश्ते हैं हम उनकी वो जगह नहीं पूरी कर सकते, वो कमी नहीं पूरी कर सकते हम। नूर तुम्हारी बात समझ आ रही है हम सबको, लेकिन बाबा अकेले नहीं है, हम सब हैं उनके साथ। वो पड़ोस के जमशेद साहब, उनका किस्सा सुना है ना तुम लोगों ने? उनकी बीवी जब फौत हुई तो उनको बहुत शौक चढ़ रहा था, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। वो जो नई बीवी आई उसने पता है क्या किया? सारे घर वालों को जहर दे दिया और फिर सामान इकट्ठा किया और घर से फरार। हाय अल्लाह, वो 9 नंबर वाले जमशेद साहब। हाँ वही। हाय अल्लाह, उनकी बहू ने ना मुझसे पूरे 500 रुपए उधारी ली थी। गए 500 रुपए। देखिए आप लोग थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें इस बात को। मैंने बात की है बाबा से, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। तो नूर फिर बहस किस बात की है? अगर उनको खुद शादी नहीं करनी तो हम उनको कैसे फोर्स कर सकते हैं? अरसलान, यू आर मिसिंग द पॉइंट। बाबा ने तुम लोग की वजह से मना किया क्योंकि उनको लगता है कि इस फैसले से तुम लोग खुश नहीं होगे। हाँ तो ठीक ही तो लगता है। हाँ ये ठीक है, सारी जिंदगी बाबा ने आप लोग की खुशी का ख्याल रखा, क्या कुछ नहीं किया। अरसलान, तुम्हारे लिए बाबा ने क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारी जिंदगी बना दी है।
और अब उनकी खुशी की जब बात आई तो तुम सब पीछे हट रहे हो। देखिए, आई नो आई एम क्रॉसिंग अ लाइन, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता ये सब कुछ बोलने का, लेकिन दिस इजंट फेयर कि हम सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हों, खुश हों और बाबा के पास सहारे के लिए सिर्फ यादें हों। आप लोगों को पता है, जेल्स में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उन मुजरिमों को दी जाती है जिन्होंने सबसे बड़ा जुर्म किया होता है, अकेलापन। क्या बाबा ये अकेलापन डिजर्व करते हैं? ये आप लोग का फैसला है। कौन सी असाइनमेंट? मेरीन जी मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। जी बोलें, क्या बात करनी है? वो मैं ये कह रहा था कि अभी... राजा तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। ओहो, आप कुछ कह रहे थे ना? मैं क्या कह रहा था? मैं तो कुछ नहीं कह रहा था। अभी तो आपने कहा कि कोई कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है। ओ हाँ, वो मुझे टाइम पूछना था तुमसे। टाइम बताना। ये जो तुमने इतनी बड़ी घड़ी पहनी हुई है, ये किसी के सर में मारने के लिए पहनी है? हाँ। ओ हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, मैंने घड़ी पहनी हुई है। और इसमें तो टाइम भी दिखता है। चलो, मुझे टाइम पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या फजूल सवाल कर रहा था ये? इसको क्या हो गया है? पता नहीं, छोड़ो। आओ तुम्हें वीडियो दिखाती हूँ। दिखाओ। तुम कितनी प्यारी लग रही हो मेरीन। यार तुम्हें क्या लगता है, नूर क्या सही कह रही है? क्या वाकई हम अब्बा के साथ कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं, वो कह रही थी कि शायद बाबा को खुद भी शादी नहीं करनी। यही तो, अगर अब्बा शादी नहीं करना चाहते तो हम थोड़ी ना जबरदस्ती करेंगे उनके साथ। नहीं, लेकिन वो ये भी कह रही थी कि शायद हमारी वजह से बाबा नहीं करना चाह रहे शादी। तो तुम्हें भी यही लगता है कि वो हमारी वजह से नहीं करना चाह रहे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें ये लगता है कि नूर गलत कह रही है? नहीं, नूर भी गलत नहीं कह रही, वो कहना ही चाह रही है कि... अरे यार, वो तुम क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ बोलो यार। तुम बताओ ना, तो तुम्हें क्या लगता है? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो। अरे तुम मुझसे बड़े हो थोड़े से यार, तुम बताओ। तुम्हें मैं बड़ा हूँ तो क्या हुआ? क्या अब्बा की रोज शादियां करवाता रहा हूँ मैं? अरे मतलब तुम्हें थोड़ा आइडिया होगा ना। तुम्हारा क्या टेक है इस पे? यार देखो, मैं इस वक्त ना तुमसे पूछ रहा हूँ, अभी तुम बताओ। अभी मुझे ये लगता है कि अगर बाबा को कोई इतराज नहीं है तो फिर हमें क्यों, है ना? यार मेरा भी यही ख्याल है। अगर अब्बा जी को कोई एतराज नहीं है तो फिर हम कौन होते? ऐसे ही। लेकिन यार कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या। चाचू ने तो आपको बता दिया होगा। नहीं, अभी कुछ नहीं बताया, बस यही कह रहे थे कि बातचीत चल रही है। हाय, सच बताओ तो ये अब्बा जी की शादी नहीं, मीरा की शादी लग रही है। बस बातें ही होए जा रही हैं। भाई कहने को तो बात ये थी। तुम्हें के बच्चे, इतनी जोर का झापड़ पड़ेगा ना तेरे मुंह पे, क्यों मार रहे हो उसे? तुम लोग की तो शक्ल ही नहीं है साथ खेलने की। चल जा जा के कमरे में बैठ और अलग बैठ दोनों।
जिंदगी आराम की है। वैसे मैं बताऊं आपको एक सच बात चाची, मुझे तो लग रहा है 2 टीमें बन गई हैं। एक टीम में चिन्नी खाला और नूर है, दूसरी टीम में रुबीना, अरसलान और मजीद है। लो, मेरे मियाँ का तो नाम ही नहीं लिया तुमने। वो आपके मियाँ का कौन नाम लेगा? 1 नंबर के लोटे हैं, जो टीम जीतेगी उसके पीछे निकल पड़ेंगे वो। बात तो सही है तुम्हारी। मत पूछा करें ना ऐसे सवाल, फिर मैं करी आपको सुना दिया करूंगी। मैं बता रही हूँ शुरू बदतमीजी ना तुम्हारी। मैंने कहाँ बदतमीजी की है? अच्छा सुने, जाएं आप जिम्मे चाची से ना सारी खबरें लेके आए, मुझे दें सबसे पहले। मैंने पूछती हूँ, वैसे मुझे नहीं लगता अभी कोई बात बनी है। ये चाची बहुत सारी बातें हो रही है, मैं बता रही हूँ आपको, सब पूछ ले। इतनी जोर की चप्पल उतार के तेरे मुंह पे मारूं मैं, जा जाके कमरे में बैठ। Can you speak? समय क्या लगता है हम पापा के साथ ज्यादती कर रहे हैं? मेरे लगने ना लगने से क्या होता है? तुम लोग को ज्यादातर मेरा पर्सपेक्टिव समझ नहीं आता, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोग के लिए ये इजी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हम पापा का ख्याल नहीं रख सकते? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, रख सकते हो, लेकिन बात बाबा के ख्याल रखने की नहीं है ना। उनका अकेलापन तो तुम लोग दूर नहीं कर सकते। तुम बात ठीक कर रही हो। You are making sense. मुझसे एक्सेप्ट नहीं होता यार ये। It is kind of difficult अपने पेरेंट्स के बारे में इस तरह से सोचना। It is a little funny. अच्छा, फर्ज करो कि मैं मान भी जाता हूँ, तो ये बाकी घर वाले ये बात मानेंगे? तुम्हें क्या पता, वो सब यही सोच रहे होंगे कि तुम मानोगे या नहीं। क्या करूं मैं? जो बाबा के लिए बेहतर है वही करना चाहिए। हम लोग जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए वही फैसला लेते हैं ना जो हमारे लिए बेहतर होता है, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी बेहतरी के लिए उनके बेस्ट लेकर। तो हम चूंकि बड़े हो जाते हैं तो हम जरा सही गलत में लग जाते हैं, तो वो होना नहीं चाहिए क्योंकि सबका सही और गलत डिफरेंट होता है। तो whatever that is best for him वही करो। सो जाओ। Are you done? Sorry. यार बता सकती हो तो बता दो। तुम्हें किसको भेजना है? यार वो एक दोस्त है ना, उसको भेजना है। तुम्हारे दोस्त फैज कब से पढ़ने लगे? यार लास्ट घर में कोई 3rd डिग्री के बगैर सीधा जवाब क्यों नहीं दे सकता? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सब अभी जानना जरूरी है? पहली बार मदद मांगिए, कर दो। हाँ कर देती हूँ। चिकन रोल खिलाओगे? खिला दूंगा बत्ताखोर। अब बता दो क्या लिखूं? अच्छा ठीक है, मैं सोचती हूँ। जल्दी सोच लो, बताओ ना। रुक यार, बता दो। आ गया। भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो, न देखने में आम हो, न ये कि वो चले तो कहकशा सी राह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफर लगे।
कोई भी रुत हो उसकी छप, फिजा का रंग रूप थी वो गर्मियों की छांव थी, वो सर्दियों की धूप थी। न मुद्दतों जुदा रहे, न साथ सुबह शाम हो, न रिश्ता वफा पे जिद, न ये कि इज़्दिआम हो, न ऐसी खुश लिबासियां के सादगी गिला करे, न इतनी तकल्लुफी की आईना हया करे। लिखो लिखो जल्दी लिखो। अच्छा ये बात सुन, सब कैसे आता है तुम्हें? याद तो लिखना। अच्छा बता, आगे आगे आगे। क्या बोली थी मैं भूल गई। बताओ ना। अब रुक, मुझे फिर से याद करने दे। फैज से फैजियाब होने के लिए कब आ सकता हूँ? अल्लाह मेरी बहन को सलामत रखे। हाँ क्या यार, सीधा साधा टाइम लिख के भेज देती, अब बैठ के शेर की तशरीह करो। क्या लिख के भेजा है? कफ्स उदास है यारो। और इसकी तशरीह कौन करे अब? इससे पूछूं। शौकी, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे ना? दिल तो मेरा बड़ा है, कर लूं। मेरा मतलब मैं क्यों करूंगा दूसरी शादी? मेरे से तो एक नहीं ठीक से संभाले। मेरा मतलब मैं क्यों करूंगा? इतनी अच्छी हो तुम। देख, जितना पूछा है ना उतना जवाब दे बस। नहीं नहीं, मैं क्यों करूंगा दूसरी शादी? मैंने तो नहीं करनी दूसरी शादी। तुम हो ये ठीक नो। मुझे ना पक्का यकीन है, जिस दिन मैं मरूंगी ना उसके अगले दिन ही तूने दूसरी शादी कर लेनी है। अगले दिन तो नहीं, मेरा मतलब है मैं नहीं करूंगा। मैं तो अगले 20 साल तक नहीं शादी करूंगा यार। तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारा कोई बड़ा मुतबादल हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है बड़ा। अभी मैं किसी सियासतदान की कसम खाता हूँ। बता के सियासतदान की कसम खाऊं? मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, मैं इसकी कसम खाता हूँ। बता बता बता। अपनी खा ले। तुम्हारी जब बोंगियां आया थे ना तो मेरा दिल करता मैं गो वेंट गॉन हो जाए। बाय बाय। मुझे ना इस पे शक हो रहा है, कर सकता है ये दूसरी शादी। बेटा राजा, अगर तू चाहता है कि सुहाने के सामने तेरी पोल ना खुले तो मिलने से पहले तुझे तैयारी पकड़नी पड़ेगी, वरना वहां कोई उसने शेर सुनाया और तू गया। क्या करूं यार? तो आगे से कोई मुझे शेर सुनाता है, अब बदले में शेर नहीं सुना सकता। मैं क्या करूंगा? मुझे तो शेर के नाम पे नेता के हनी सिंह और बादशाह के गाने आते हैं सर। ये तो बहुत खतरनाक होता है, तुम्हारी जान जा सकती है। हाँ तो क्या हुआ? माए तो अपनी औलादों के लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी दे देती है, ये तो फिर छोटा सा कदम उठाना है। हाँ पर कौन सा कदम उठाने जा रही हो? ये आपका मामला नहीं है, आप मुझसे दूर ही रहें। किसी भी रिस्क में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरे बेटे की जिंदगी वो लड़की है और मेरी जिंदगी मेरा बेटा।
हमारी वजह से उनकी जिंदगी में दुख आया है, ये सोच सोच के मैं हर रोज मरती हूँ। शम्स, आपको खुदा का वास्ता है मेरे बेटे की जिंदगी खुशियां वापस ला दे। भाई, भाई दरवाजा खोले। क्या हुआ? एक मिनट रुको यार, आ रहा हूं। क्या हुआ? भाई वो अप्पू। क्या हो गया अप्पू को? आप जल्दी आए भाई। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए थे, मैंने इंजेक्शन दे दिया। इंशाल्लाह थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। शुक्र है कि वो चारपाई पे गिरे, अगर वॉशरूम में गिर जाते तो हेड इंजरी भी हो सकती थी या कोई हड्डी भी टूट सकती थी। ऐसी एज में ये नॉर्मल सी बात है, हो जाता है। अच्छा अम्मा, डॉक्टर साहब कोई दवाइयाँ वगैरह अगर है तो? जी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आप वो मंगवा लीजिएगा और इनके खाने पीने का खास ख्याल रखें। और क्योंकि पिछले साल ही इन्हें कोविड हुआ है तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डाउन है। ठीक है, मैं आपको जी थैंक यू। भाई मैंने राजा को बोला है कि वो जाके ना अब्बा के कमरे में सो जाया करे। और वो कब तक ऐसे सोएगा? जब राजा की शादी हो जाएगी तभी भी क्या वो शम्स के कमरे में जाके सोएगा? छिमी खाला, अब ना आप इतना दूर का क्यों सोच रही हैं? क्यों ना सोचे? या राजा की शादी होते ही शम्स को जहर देने का इरादा है तुम लोगों का? तो क्या हो गया जिम्मी खाला, कैसी बातें कर रही हैं आप? तो और क्या कहूँ, तुम लोग तो आराम से अपने अपने कमरों में सोते रहे और वो पता नहीं कितनी देर बेहोश पड़ा रहा है छत पे। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाता तो तुम लोगों को क्या पता चलता? आराम से सुबह को जागते फिर देखते। अगर अब्बा कुछ दिन बच्चों के कमरे में सो जाएं तो कैसा रहेगा? हाँ, तूने बिल्कुल ठीक आइडिया दिया है। एक काम करते, पूमे को ना अब्बा के साथ सुला देते। अच्छा जरा बड़ों की खिदमत भी कर लेगा। ये तो बस मसले को आगे टालने का तरीका है। देखो, इसका वाहिद हल सिर्फ यही है कि शम्स की हम शादी करवा दें ताकि उसके साथ उसका कुछ साथी हो जो उसका ख्याल रखे हर वक्त। अरे हम इतने सारे लोग हैं तो अब्बू के साथ फिर क्या जरूरत है किसी और की? अब देखो, तुम्हारे होते हुए भी वो इतनी देर बेहोश पड़ा रहा, किसी को पता नहीं चला। आखिर तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? किसी बड़े हादसे का? और अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर मेरे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। जिम्मी खाला बिल्कुल ठीक कह रही है, बाबा को एक कंपेनियनशिप की जरूरत है। आप लोग माने या ना माने, हम लोगों में से कोई भी उनका वो सहारा नहीं बन सकता जिसकी उन्हें जरूरत है। नूर बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, अगर तुम में से किसी को भी जरा सी हमदर्दी है या शम्स के साथ या जरा मोहब्बत है तो फिर तुम्हें लोगों को मेरी बात पे सोचना चाहिए ना। जिम्मी खाला, क्या इस मसले का शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? चलो तो फिर रास्ता तुम बता दो, अगर नहीं तो फिर इस बात का जवाब तो दो ना। क्या तुम में से कोई भी शम्स की मुकम्मल जिम्मेदारी ले सकता है? उसका खाना पीना, उसकी दवा, उसकी बीमारी, सब कुछ कर सकता है कोई? अगर कर सकता है तो चलो बिल्कुल ठीक है, और अगर नहीं तो फिर ये हल मेरा नहीं तुम सबका भी है। ठीक है जिम्मी खाला, आपको जहाँ बात करनी है आप कर लें, हमें कोई एतराज नहीं।
आयशा रहमान बिन्त नईमुर रहमान, क्या आपको शमसुद्दीन अहमद वल्द कुदरतुल्लाह अहमद से ये निकाह कबूल है? बोले ना बोला, अब कितना टाइम लगा रही है, शर्माने। अच्छा अच्छा सुनिए, मैं भी शर्माती हूँ जी। कबूल है? कबूल है जी। शमसुद्दीन साहब, आपको आयशा रहमान बिन्ते नईमुर रहमान से निकाह कबूल है? जी कबूल है। जी कबूल है। ये लें, आप इस जगह पर साइन कर दें। जितनी शर्म आ रही है। शादी मेरी भी, शर्म तुझे क्यों आ रही? हाँ वैसे ये भी। तू कितना खुश लग रहा है शौकी है। वो देख ऊपर कौवा बैठा है। आ गए आ गए आ गए आ गए ओए आ गई। ऐसा लग रहा है गुलाबी दुपट्टा पहन के आई है। पहले इंट्रोडक्शन कराना अपना। अपनी नई अम्मी को सलाम करो। मेरा नाम शौकी बात है। ओए ओए बाय वन गेट वन फ्री। चलो जी बैठो बैठो। बैठ जाओ। वेरी गुड। ये मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा वाला जिमी चाचू। अब जमील, ये हमारे दामाद हैं। मेरा नाम शौकी। प्यार से इन्हें हम शौकी कहते हैं, वैसे इनका नाम शौकत है। हाँ जी, प्यार से इसे वेला कहते हैं हम। ये इनकी बेगम मेरी बेटी रुबीना। वेरी क्या? ये मेरा सबसे बड़ा बेटा मजीद, सारा घर यही संभालता है। और ये उनकी, और जी मैं हूँ इनकी बड़ी प्यारी सी बीवी अरूज। अरूज। और ये हमारे घर का नूर, हमारे घर की रोशनी, मेरे सब मंझले बेटे अरसलान की बेगम नूर है। अस्सलाम वालेकुम। और मेरा हीरा अरसलान, इससे छोटा भी है राजा। हमारा है नहीं, मेरा मतलब जॉली है। बाकी कुछ और लोग भी हैं, उनसे आपकी मुलाकात दोपहर के खाने पे होगी। हाँ अभी और भी लोग हैं।